हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन एंड स्किल IQ एजुकेशन। दोनों ही चैनल्स पे आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम अपने फ्रेजल वर्ब के पार्ट नंबर 9 की, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट होगा हमारा इस सीरीज़ का। ओके, और नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएगा 10th पार्ट, तो उसके बाद आपका एक कंबाइंड जो है वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपके 1000 जो है फ्रेजल वर्ब्स आपको मिल जाएंगे एक साथ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के या और दूसरी बातों के। देखिए पहला क्या है, रेफर टू। इसका मतलब होता है मेंशन और एल्यूड टू समथिंग, मतलब किसी को मेंशन करना या फिर एल्यूड करना किसी चीज़ के बारे में, मतलब किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, इंगित करना, बताना कि ये चीज़ यहाँ पे मिलती है, ये है वो है। आपने किसी से रास्ता पूछा तो वो इशारा करके बताता है कि उधर चले जाओ, तो रेफर टू करता हो। ठीक है, रिफ्लेक्ट ऑन या फिर अपॉन, इस सिचुएशन में ज़्यादातर रिफ्लेक्ट के साथ ऑन देखने को मिलता है। ठीक है, टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा सोच विचार करते हैं, कुछ प्लान करते हैं कोई। ठीक है, रिले ऑन क्या होता है, टू डिपेंड ऑन समवन और समथिंग, मतलब किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करना। उसके बाद रिमेंड ऑफ होता है, टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग, मतलब किसी को कुछ याद दिलाना। ठीक है ना, कोई कुछ किसी ने आपको प्रॉमिस किया था, कुछ वायदा किया था, तो आपको जो है वो ध्यान में नहीं है या फिर वो याद नहीं है उसको, वो भूल गया है। इस तरीके की कुछ आप सिचुएशन बोल सकते हो। नेक्स्ट है रिज़ाइन, रिमाइंड ऑफ हो गया ना। रिज़ाइन योर सेल्फ टू, रिज़ाइन योर सेल्फ टू का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट समथिंग रेलेक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। आप जो है देखो, रिज़ाइन योर सेल्फ टू का मतलब क्या होता है, हम है ना अपनी तरफ से ही हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं अपने आइडिया को, अपनी तरफ से हम ड्रॉप कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम है ना विदाउट एनी प्रोटेस्ट हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट दिल से हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं। उस चीज़ को हम बोलते हैं रिज़ाइन योर सेल्फ टू। रिजल्ट का इन क्या होता है, टू लीड टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन और आउटकम, मतलब रिजल्ट इन का मतलब होता है फाइनल कंक्लूजन आपका जो है क्या निकला, उस चीज़ को हम रिजल्ट इन जो है बोल सकते हैं। रिटर्न टू क्या होता है, टू गो बैक टू ए प्लेस और टॉपिक, मतलब रिटर्न टू वापस उसी जो है स्थिति पे लौटना। रिवर्ट टू भी वही होता है, रिटर्न टू ए प्रीवियस स्टेट और कंडीशन, वापस उसी स्थिति में लौटना। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है, इसमें उसी टॉपिक पे लौटना या उसी प्लेस पे लौटना, इसमें होता है उसी स्टेट में लौटना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई बात कर रहे थे, उसी स्थिति पे पहुँच गए, या फिर हम किसी स्थान पे थे, वापस उसी स्थान पे पहुँच गए। ठीक है, ये तो हो जाएगा रिटर्न टू। और रिवर्ट टू की बात करें, अब बर्फ़ से आपने पानी बना दिया, ठीक है, और फिर वापस बर्फ़ जम गई, तो उसको हम बोलेंगे उसी स्टेट में, उसी सिचुएशन में वो चीज़ पहुंच गई। रिवर्ब क्या होता है, रिवर्ब होता है टू इंक्रीज इन एक्टिविटी और स्पीड, स्पीड और एक्टिविटी का बढ़ना जो है क्या होता है, रिव अप होता है। रिगअप क्या होता है, टू असेंबल और सेटअप हेस्टली विद अवेलेबल मटेरियल्स, आप जो है इंतज़ाम करते हैं या स्टेबल करते हैं कुछ चीज़ों को अपने तरीके से, है ना। आप जो है असेंबल करते हैं, इंतज़ाम करते हैं आप चीज़ों का, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे, रिगअप कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं एक तरीके से। रिंग बैक क्या होता है, कॉल करना, दोबारा से वापस कॉल करना। ठीक है, रिंग ऑफ क्या होता है, टू एंड ए फ़ोन कॉल, फ़ोन कॉल को एंड करना, ख़त्म करना। ठीक है, आपने बात कर ली, उसके बाद आप कॉल को डिसकनेक्ट करते हो तो आप रिंग ऑफ करते हो। रिंग अप क्या होता है, टू मेक अ टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल करना, या फिर आप बोल सकते हो टू टैली अ टोटल इन सेल, मतलब आप जो है बिक्री जो आप मान लो फॉर एग्जांपल आप दुकान पे काम करते हो, तो आप पूरा लिस्ट एक तरीके से बनाते हो। ठीक है ना, कि आज के दिन में क्या क्या बिक्री हुई, क्या हमने बेचा, किस तरीके से क्या क्या हमें जो है रेवेन्यू प्राप्त हुआ, उससे आपका जो स्टॉक होता है उसकी भी उसको भी आप मैनेज कर पाते हैं कि क्या स्टॉक हमें चाहिएगा, कितना स्टॉक हमारा चला गया है, कुछ कितना हमारे पास बाकी है। रिप इनटू क्या होता है, टू क्रिटिसाइज और वर्बली अटैक विग्रसली, मतलब आप जो है किसी को किसी की आलोचना करते हैं, वर्बली अटैक करते हैं, नॉट फिजिकल अटैक, इट्स वर्बल अटैक, शब्दों के बाण एक तरीके से आप उसके ऊपर छोड़ते हैं, आप ये बोल सकते हो उसको। ठीक है, रिप ऑफ क्या होता है, ये होता है टू चीट और ओवर चार्ज, आप जो है चीट करते हैं या फिर ओवर चार्ज जो है एक तरीके से करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो टू प्लेजियराइज
आप जो है एक तरीके से प्लेजियरिज्म एक प्रोसेस होती है जिसके तहत आप क्या करते हैं, दूसरे के लिखे हुए साहित्य को अपने नाम से आप प्रकाशित कर लेते हैं, तो वो प्लेजियरिज्म होती है। तो टू यहाँ पे ये टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लेजियरिज होता है साहित्य की चोरी करना। रिप अप होता है टू टीयर समथिंग इनटू पीसेस, आप जो है टुकड़ों में तोड़ते हो, किसी चीज़ को फाड़ते हो या तोड़ते हो। रोल आउट क्या होता है, टू लॉन्च और इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, आप जो है किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हो तो आप रोल आउट करते हो। रोल आउट करना, टू कंटिन्यू करना भी आप जो है बोल सकते हो चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद है रोल ओवर, टू अग्री टू व्हाट समवन वांट्स, मतलब आप जो है दूसरे क्या चाहते हैं या सामने वाला क्या चाहता है, आप जो है उस चीज़ के ऊपर, उस बात के ऊपर अग्री करते हो। टू बी ईजिली डिफीटेड विदाउट इवन ट्राइंग, मतलब आसानी से डिफीट किया जा सकता है बिना किसी ट्राई करने के, आप पराजित हो जाते हो आसानी से, है ना। कई बार होता है ना, आप खेल रहे होते हो या कुछ काम कर रहे होते हो, आपकी वीकनेस का पता होता है सामने वाले को, तो वो ये बोलता है कि ये तो कोई नहीं, ये तो जल्दी ही आउट हो जाएगा, या ये गोलकीपर है, इससे तो जल्दी ही गोल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। रूट आउट क्या होता है, टू इरेडिकेट और रिमूव कंप्लीटली, मतलब बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना। रोप इन क्या होता है, टू परसुएड समवन टू जॉइन और पार्टिसिपेट, आप जो है किसी को मना लेते हो, राज़ी कर लेते हो ज्वाइन करने के लिए आपके ग्रुप को, या आप फॉर पार्टिसिपेशन, या कहीं पे आप पार्टिसिपेशन कर रहे हो वहाँ पे। रफ अप होता है टू ट्रीट समवन वॉयलेंटली, आप जो है वॉयलेंटली मतलब हिंसक रूप से जो है ट्रीट करते हो, व्यवहार आपका जो है अच्छा नहीं है, आप हिंसक जो है एक तरीके से व्यवहार कर रहे हो उस समय पे। राउंड ऑफ क्या होता है, टू कंप्लीट समथिंग इन अ सेटिस्फैक्ट्री और बैलेंस्ड मैनर, किसी काम को कंप्लीट कर रहे हो और सेटिस्फेक्शन लेवल जो है आप दे रहे हो, या फिर बैलेंस कर रहे हो आप अपने तरीके से चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल वो राउंड ऑफ करना आपने देखा होगा, छोटे बच्चों के आता है कि 12 को जो है राउंड ऑफ करके दिखाओ तो इसका 10 हो जाएगा, अगर ये 19 हो तो इसका 20 हो जाएगा। इस तरीके से अगर 119 हो तो इसका, अगर 2 डिजिट पे कहेगा तो 120 हो जाएगा, अगर 3 डिजिट पे कहेगा तो 100 हो जाएगा, अगर 159 हो तो 200 के अप्रोक्स आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से इसको राउंड ऑफ करना बोलते हैं। आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हो लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल उसका अच्छा है, या आप बैलेंस के साथ जो है चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो। राउंड अप क्या होता है, टुगेदर मतलब आप जो है इकट्ठा होकर किसी काम को करते हो, या टू इंक्रीज टू द नियरेस्ट राउंड नंबर, आप सेम राउंड ऑफ जो मैंने आपको तरीका बताया वो जो है बता सकते हो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है निकटतम पूर्ण संख्या तक बढ़ाना, ये एग्जैक्ट वही है राउंड अप। रब ऑफ ऑन क्या होता है, टू इन्फ्लुएंस समवन बाय वंस ऑन क्वालिटीज़ और कैरेक्टर्स, आप जो है अपनी क्वालिटीज़ या फिर कैरेक्टर के द्वारा, कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा जो है दूसरों को क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, प्रभाव डालते हो आपसे। कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हम ज़्यादा मिले नहीं होते हैं, बट उनके जो व्यवहार होता है, उनका जो बिहेवियर होता है, किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी बात को लेके, उनकी जो सोच समझ होती है उसको लेके हम कई बार बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो वो वाली बात। रब आउट क्या होता है, टू इरेज, आप ख़त्म करते हो किसी चीज़ को, किल करना या फिर एलिमिनेट करना, है ना, बाहर निकालना, मिटाना, ख़त्म करना, नष्ट करना, समाप्त करना, ये सब मतलब हम रब आउट के बोल सकते हैं। रूल आउट क्या होता है, एक्सक्लूड या फिर इलेमिनेट, आप जो है ख़त्म कर सकते हो एक तरीके से चीज़ों को, ओके। उसके बाद आता है हमारा रन एक्रॉस। रन एक्रॉस होता है टू फाइंड और एनकाउंटर बाय चांस, अचानक से जो है आपको कोई मिल जाता है, अचानक से भेंट हो जाती है, मिल जाते हैं आप लोग, तो रन एक्रॉस हो गया एक तरीके से। रन आफ्टर क्या होता है, टू चेज और पर्पस। परशु होता है किसी का, किसी इंटेंशन से किसी का पीछा करना, ठीक है, कोई खास इंटेंशन हो आप उसका पीछा करते हैं उस हिसाब से। वैसे चेज और परशु के दोनों के मीनिंग जो है अलग अलग बनते हैं, सिचुएशन में अलग अलग में यूज़ होते हैं, मीनिंग जो है देखने में पीछा करना आप बोल सकते हो, ठीक है। रन अगेंस्ट का मतलब होता है टू कम्पीट अगेंस्ट, मतलब आप किसी का विरोध कर रहे हैं। रन अराउंड का मतलब होता है टू बी वेरी बिजी डूइंग मैनी थिंग्स, आप जो है बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हैं, एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप जो है बहुत ज़्यादा बिजी हैं आप अपने काम में।
उसके बाद है रन अवे, भाग जाना वहाँ से। टू फ्ली और एस्केप, किसी सिचुएशन से भागना, कोई बिजनेस था उसमें लॉस होने का डर है, आप वहाँ से हट रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें आप जो है बोल सकते। उसके बाद हम बात करते हैं रन अवे फ्रॉम, ये भी आप बोल सकते हो जब भी आपके सामने कठिन परिस्थिति आती है, विपरीत परिस्थिति आती है, विशेष परिस्थिति आती है, तो उसका सामना करने से आप बचना चाहते हैं तो आप रन अवे फ्रॉम करते हैं, टू अवॉइड फेसिंग अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, वैसे इसमें और इसमें भी डिफरेंस है एक तरीके से। रन डाउन क्या होता है? टू क्रिटिसाइज, आप किसी की आलोचना करते हैं, या टू हिट विद ए व्हीकल, आप किसी को साधन के द्वारा टक्कर मारते हैं। टू बिकम डिप्लिक्टेड, आप इसको बोल सकते हो कि आप जो है किसी को कम करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं इन द सेंस कि कोई काम है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी संख्या को आप कम करना चाहते हैं, क्वांटिटी में आप कम करना चाहते हैं। तीनों ही मीनिंग्स जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किए जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं। रन इनटू होता है टू एनकाउंटर एक्सपेक्टेडली, आप जो है अचानक से एक साथी से मिल पड़ते हैं, पुराने साथी हैं आप, ठीक है। रन ऑफ होता है टू प्रिंट कॉपीज़, है ना, कॉपी प्रिंट आउट निकालना। टू फ्ली भी बोल सकते हो आप इसको, भागना भी बोल सकते हो, डिफरेंट मीनिंग है दोनों। ज़्यादातर जो है रन ऑफ को पूछा नहीं जाता है, बट आप लोगों के सामने टू प्रिंट कॉपीज़ ज़्यादा मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, रन ऑफ का टू फ्ली ज़्यादा मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, वो उसका इंटेंशन पता है क्या होगा? टू प्रिंट कॉपीज़ पूछने का इंटेंशन होगा एग्जामिनर का, बट हम लोग ये कहेंगे, ये भी आपको उसमें देखने को मिलेगा ऑप्शंस में, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो मीनिंग बन रहा होगा ना, वो ये बनता हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें सोचनी होंगी। रन ऑन क्या होता है? टू कंटिन्यू लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, आपने कोई एक्सपेक्ट किया था, एक डेडलाइन रखी थी किसी काम की, बट वो जो काम है ना वो उस डेडलाइन से भी बहुत ज़्यादा आगे तक चला। ठीक है, रन ऑन। रन आउट क्या होता है? टू यूज़ अप और एग्जीक्यूट सप्लाई, मतलब आप जो है सप्लाई, मतलब जो भी आप काम करते हैं या जो भी काम था उसकी सप्लाई एक तरीके से क्या करते हैं, आप आगे के लिए रोक देते हैं। ठीक है, ओके, जो यूज़ करना था उस चीज़ का अभी तक यूज़ किया जा चुका है, आगे के लिए आप सप्लाई को या उस काम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आप उस चीज़ को एक तरीके से क्या करते हो, आप उस चीज़ को रोक देते हो एक तरीके से। ठीक है, ये चीज़ बोल सकते हो आप लोग। रन ओवर क्या होता है? टू एक्सीड ए टाइम लिमिट, आप जो है टाइम लिमिट को बढ़ा देते हो, या फिर हिट विद अ व्हीकल, आप जो है व्हीकल से किसी को कुचलते हो, टक्कर मारते हो, रन ओवर जो है इसको बोलते हैं। रन शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? नॉट टू हैव इनफ ऑफ समथिंग, आप कोई काम करते हो और कुछ चीज़ की कमी रहेगी, जैसे हम घर बनाते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मटेरियल कम पड़ जाता है, तो फिर हम उसको पूर्ति करने के लिए दोबारा से लेके आते हैं, इस तरीके की चीज़ें देखना, मतलब रन शॉर्ट ऑफ। ईंटों की हो जाती है कमी, या फिर कंक्रीट की कमी हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, हमें देखने को मिल जाता है कि ये चीज़ कम रहेगी, ये चीज़ कम रहेगी, वो बातें हो जाती हैं। रन थ्रू का मतलब होता है टू रिहर्स, मतलब आप अभ्यास करते हैं, टू प्रैक्टिस भी बोल सकते हो, टू पायरस बोल सकते हो, पायरस मतलब आर पार छेद करना। ठीक है, या फिर टू स्पेंड क्विकली भी बोल सकते हो, आप जल्दी से खर्च कर देते हैं, उस चीज़ को भी आप डिनोट कर सकते हो रन थ्रू के द्वारा। रन अप क्या होता है? टू एक्यूमुलेट ए लार्ज अमाउंट, आप जो है बहुत ज़्यादा जमा कर लेते हैं अमाउंट, आप फॉर एग्जांपल पैसे की बहुत मतलब रुपए आप बहुत जमा कर लेते हैं। या फिर टू होस्ट, आप जो है ऊपर उठते हैं, किस तरीके से ऊपर उठते हैं वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, मीनिंग पे, उस समय पे, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब जो है क्या निकलने वाला है उस पे डिपेंड करता है। रन अप अगेंस्ट, रन अप अगेंस्ट का मतलब होता है टू एनकाउंटर डिफ़िकल्टीज़, आप जो है आपके सामने डिफ़िकल्टीज़ आई, आप जो है उन डिफ़िकल्टीज़ को भागते नहीं हैं, आप उनको फेस करते हैं। सेव अप क्या होता है? टू एक्यूमुलेट मनी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, आप जो है पैसे बचाते हैं, बट एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, आपने भविष्य में सोचा है कि मुझे है ना, जैसे फॉर एग्जांपल टीम स्किल IQ कोशिश कर रही है कि चैनल थोड़ा सा आगे बढ़े, कुछ यहाँ से आए, कुछ हम लोग पास से मिला के कोशिश करते हैं कि डिजिटल बोर्ड लेके आते हैं, जिससे थोड़ा सा और व्यूज़ आने का थोड़ा सा सिस्टम बने और चीज़ों को और स्पीड से किया जा सके। ठीक है, इसमें टाइम भी लगता है। ओके, लैपटॉप लेके आया जाए, थोड़ा सा जो है टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए,
ताकि थोड़ा सा और अट्रैक्ट किया जाए व्यूवर्स को, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो टेक्नोलॉजी को भी ज़्यादा देखते हैं लोग, ये कड़वी सच्चाई है। स्टूडेंट्स वहाँ पे ज़्यादा जो है अट्रैक्ट होते हैं बजाय कि स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियोस के, ठीक है, वो चीज़ भी आपको देखने को मिलती है। तो स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए आप जो है क्या करते हो, सेविंग करते हो, बट हम सेव नहीं कर पाते हैं ऑनेस्टली। स्क्रू ऑन क्या होता है, जो वो स्क्रू होता है उसको हम टाइट करते हैं, तो टाइट करने के लिए स्क्रू ऑन होता है। टू अटैच बाय ट्विस्टिंग और टर्निंग, मतलब आप जो है ट्विस्ट और टर्न करके क्या करते हो, किसी चीज़ को टाइट करते हो। इसके लिए सबसे बेहतर एग्जांपल स्क्रू है, पेंच है। स्क्रू आउट ऑफ, इसका मतलब होता है टू चीट समवन आउट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ से किसी व्यक्ति विशेष को वंचित करके आप धोखा दे सकते हैं, धोखा देते हैं या दे सकते हैं, ये बोल सकते हो। स्क्रू अप होता है टू मेक अ मिस्टेक और मिस हैंडल अ सिचुएशन, आपने कोई गलती कर दी वो भी स्क्रू अप होता है, या फिर आपको कोई एक काम दिया गया था उस काम को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट जो है नहीं कर पाए, तो आप इस चीज़ को क्या बोलोगे, स्क्रू अप जो है बोलोगे। सील ऑफ क्या होता है, टू आइसोलेट और क्लोज ऑफ एन एरिया, सील ऑफ कर देते हैं। मान लो कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, दिल्ली मेट्रो है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको वहाँ पे DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के आपको सीलिंग जो है एक तरीके से मिलेगी वहाँ पे कि उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल कई बार आपको किसी स्टेट की पर्टिकुलर पुलिस का देखने को मिलता है, ठीक है, पुलिस का मिलता है देखने को, तो वो जो है आपका सील ऑफ होता है, उस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बाय दैट अथॉरिटी। सी अबाउट का मतलब होता है टू अरेंज और डील विद समथिंग, आप जो है देखभाल करते हो या अरेंज करते हो चीज़ों को, ठीक है। सी ऑफ क्या होता है, किसी को जब हम छोड़ने के लिए जाते हैं। टू बिड फेयरवेल या फिर टू डिस्पैच, हम चीज़ को भी जो है एक तरीके से भेजते हैं जब एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको भी सी ऑफ करते हैं। ज़्यादातर फेयरवेल जब किसी को बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जाते हैं तो उस समय पे सी ऑफ ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सी थ्रू का मतलब होता है टू परसीव द ट्रूथ, सच्चाई को जो है आप स्वीकार करते हैं या समझ जाते हैं, सी थ्रू होता है। या फिर टू सपोर्ट टिल द एंड, आप किसी व्यक्ति को, अपने साथी, मित्र, दोस्त को आप जो है लास्ट ब्रेथ तक, टिल योर लास्ट ब्रेथ तक आप जो उसका क्या करते हो, साथ जो है देते हो। C2 का मतलब होता है टू अटेंड और टेक केयर ऑफ समथिंग, ध्यान देना किसी बात के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। सेल आउट होता है टू सेल द एंटायर स्टॉक, आपने, आपके पास जो भी स्टॉक था, जो भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल था, आपने उसको सोल्ड आउट कर दिया, ठीक है, सोल्ड आउट हो गया वो आपका, ठीक है। सेल आउट का पास्ट फॉर्म बोला है मैंने, सोल्ड आउट। टू टू बिट्रे, आप विश्वासघात करना, धोखा देने को भी आप जो है सेल आउट बोल सकते हो। अब इसका स्ट्रॉन्ग मीनिंग क्या है, ये है, लेकिन वो पूछेगा क्या, टू बिट्रे, ठीक है, वही चीज़ है। सेंड बैक का मतलब होता है टू रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिन, ठीक है, या इट्स ऑनर, तो आप उसके ऑनर को वापस कोई चीज़ लौटा रहे हैं। सेंड फॉर टू रिक्वेस्ट और द प्रेजेंस ऑफ समथिंग, किसी को हम कॉल करते हैं, किसी को हम बुलाते हैं, ठीक है। सी अबाउट क्या होता है, टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, आप किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं। सी अपार्ट, इसका मतलब होता है टू डिस्टिंग्विश और सेपरेट फ्रॉम अदर्स, आप दूसरे लोगों से अलग चीज़ को करते हैं या अलग तरीके से काम को करते हैं, तभी आपको अटेंशन एक तरीके से मिलता है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, आप बोल सकते हैं इस चीज़ को। सेट असाइड, एक तरफ रखना, रिजर्व और पुट समथिंग टू वन साइड, मतलब आप एक तरफ रख देते हो या उसको रिजर्व करके रखते हो फॉर डिफ़िकल्ट टाइम और सिचुएशन, ठीक है। सेटबैक का मतलब होता है टू डिले और कॉज टू बी डिलेड, मतलब देरी करना, पहले ही देर हो चुकी है और ज़्यादा देरी करना। उसके बाद होता है सेट डाउन, सेट डाउन होता है टू पुट इन राइटिंग, आप जो है लिखना, नोट डाउन भी बोल देते हैं इसको, नोट डाउन भी बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद टू लैंड एज एन एयरक्राफ्ट, मतलब लैंड करना, लैंडिंग को भी सेट डाउन एक तरीके से बोलते हैं। दोनों डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं, दोनों को थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करनी होगी। सेट फोर्थ का मतलब होता है टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब इन डिटेल, जब भी किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन की, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, सॉरी, डीप एक्सप्लेनेशन की जब बात की जाती है, किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात की जाती है, तो सेट फोर्थ की बात करते हैं। या फिर किसी जर्नी को स्टार्ट जब हम करते हैं, किसी यात्रा को स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए भी आपका
सेट फोर्थ यूज़ होता है। सेट इन क्या होता है? टू बिगिन और सीम लाइकली टू कंटिन्यू। किसी चीज़ को हम स्टार्ट करने वाले हैं या हम कंटिन्यू कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, कुछ समय के लिए कोई चीज़ रुक गई थी उसको दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए सेट इन बोल सकते हैं आप लोग। सेट ऑफ होता है टू स्टार्ट ए जर्नी, किसी जर्नी को स्टार्ट करना सेटअप होता है। टू कोज एक्सप्लोड, आप विस्फोट करने को भी सेटअप एक तरीके से बोलते हैं कि सेटअप पूरा हो चुका है, एक्सप्लोड अब आप कर सकते हैं। उसके बाद है सेट ऑन या फिर अपॉन। इसमें सेट ऑन ज़्यादातर देखने को मिलता है टू अटैक और टू एनकरेज समवन टू अटैक, है ना। मतलब किसी को अटैक करना या फिर किसी को एनकरेज करना किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अटैक करने के लिए। वो अटैक फिजिकली या फिर वर्बली नॉट एक्सप्लेन्ड, वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सेट आउट वो एक्सप्लेन होगा सेंटेंस के अंदर। सेट आउट होता है टू बिगिन विद अ स्पेसिफिक गोल इन माइंड। आप लक्ष्य लेके चलते हैं, एक पर्टिकुलर लक्ष्य या एक पर्टिकुलर आप जो है आपके माइंड में एक जो है गोल बना के चलते हैं, उस चीज़ के साथ आप शुरुआत करते हैं तो आपने सेट आउट कर लिया। सेट टू का मतलब होता है टू बिगिन डूइंग समथिंग विद एंथुथियाज्म और डिटर्मिनेशन। आप पूरे उत्साह के साथ या दृढ़ निश्चय के साथ जो है किसी चीज़ को या किसी काम को जो है स्टार्ट करते हैं तो आपने सेट टू कर लिया है। सेटअप क्या होता है? आपने पूरा सेटअप बना लिया है सेट टू करने का, ठीक है। एस्टेब्लिश और अरेंज कर लिया है आपने जो भी आप काम करना चाहते हैं। सेटल डाउन का मतलब होता है टू बिकम काम और स्टेबल इन लाइफ और आ सिचुएशन। स्थायी होना या स्टेबल होना एक तरीके से सेटल डाउन एक तरीके से होता है। सेटल फोर का मतलब होता है टू एक्सेप्ट समथिंग लेस देन डिजायर्ड। आपने बहुत कुछ जो है सोचा था बट आप जो है जो भी आपको प्राप्त हुआ है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करना नहीं मतलब आप अपनी लाइफ को जीते हैं या इंजॉय करते हैं। सेटल इन का मतलब होता है टू बिकम कंफर्टेबल इन अ न्यू एनवायरनमेंट। जब भी आप एक नए माहौल से एक माहौल से आप जो है पुराने माहौल से एक नए माहौल में आप जाते हैं और आप जो है वहाँ पे एडजस्ट जो है अपने आप को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो वो सेटल इन होता है। शेक ऑफ होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग। आप किसी चीज़ से छुटकारा पाते हैं। शेक अप का मतलब होता है टू टू अपसेट द स्टेटस को। इसका मतलब होता है जो भी आपकी मौजूदा स्थिति है आप उसको बदलना चाहते हैं। जो आपका करंट जो स्टेटस है आप उसको बदलना चाहते हैं एक तरीके से, ठीक है। या फिर टू रीअरेंज, आप जो है चीज़ों को दोबारा से जो है सेटअप करना चाहते हैं। शूट डाउन क्या होता है? इससे आपको मैं पूछता हूँ, ये भी शूट डाउन होता है, ये शूट डाउन होता है। तो इसका मीनिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अब मैं इसका बताता हूँ आपको। सॉरी मैं क्या बताऊँगा, सामने ही लिखा हुआ है। मतलब क्या है शूट डाउन का? टू रिजेक्ट और क्रिटिसाइज शार्पली। आप जो है बहुत तेज़ तीखे जो बाणों का जो है प्रयोग करते हैं एक तरीके से किसी की आलोचना करने के लिए या किसी चीज़ को किसी प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करने के लिए आप जो है थोड़ा सा तीखा एक तरीके से रुख अपनाते हैं। शूट अप क्या होता है? टू इंक्रीज रैपिडली। आप जो है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की बढ़ते हुए देखते हैं या बढ़ते हुए देखते हैं या बढ़ रही है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं टू इंजेक्ट ड्रग्स, और नशीली दवा का सेवन करना भी शूट अप होता है। अब इसके लिए नशीली दवा का जो सेवन होता है ना उसको दिखाने के लिए ज़्यादा जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको यूज़ किया जाता है मीनिंग के रूप में। शॉप अराउंड, इसका मतलब होता है टू कंपेयर प्राइसेस बिफोर बाइंग। आप बार्गेनिंग से रिलेट कर सकते हो इसको, ठीक है। बार्गेनिंग से रिलेट कर सकते हो आप इसको, भाव ताल करना। शो ऑफ का मतलब होता है आप दिखावा कर रहे हैं, प्रेटेंड कर रहे हैं। टू डिस्प्ले बूस्टफुली। शो अप क्या होता है? टू अराइव और अपीयर, दिखना किसी चीज़ का, प्रकट होना। शट डाउन का मतलब होता है टर्न ऑफ या फिर टू सीज ऑपरेशंस। जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप आगे बढ़ाना चाहते थे, आपने उस चीज़ को डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को देखते हुए या जो भी करंट जो सिचुएशन है उसको भांपते हुए आप जो है क्या कर देते हो, उस चीज़ को शट डाउन कर देते हो। शट ऑफ क्या होता है? टू स्टॉप द फ्लो और ऑपरेशन ऑफ समथिंग। आप किसी काम को करना बंद कर देते हो, सेम उसी चीज़ को आप ले सकते हो शट डाउन से शट ऑफ को रिलेट कर सकते हो। शट आउट क्या होता है? टू प्रिवेंट फ्रॉम एंटरिंग और बीइंग इंक्लूडेड। आप जो है क्या करते हो? प्रिवेंट करते हो एंटर करने से, ठीक है, और
इंक्लूड होने से आप जो है बचते हो या बचाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई जो है काम करना चाहते हैं, उसको उसके लिए आपको 4 बंदों की टीम की ज़रूरत है। उसमें से एक बंदा आपको लगता है कि इतना फिट नहीं बैठ रहा है टीम में और वो रहना चाहता है टीम में, उसका जुगाड़ भी है टीम में रहने का, लेकिन आप जो है उसको एक्सक्लूड करना चाहते हो, आप उसको इंक्लूड नहीं करना चाहते, ठीक है। शट अप क्या होता है? बोलने से हम किसी को रोकते हैं या फिर साइलेंस करते हैं कुछ समय के लिए किसी को, या साइलेंट रहने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को हम बोलते हैं। साइन इन का मतलब, साइन आउट और साइन इन जो है आपका लॉग इन और लॉग आउट से रिलेट कर सकते हो। लॉग इन का सिनोनियम साइन इन होगा और लॉग आउट का जो है सिनोनियम साइन आउट होगा। कंप्यूटर टर्म से रिलेटेड है, आप जो है इसको समझ चुके हैं अच्छे तरीके से। साइन अप का मतलब होता है एनरोल और रजिस्टर करना कहीं पे अपने आप को। सिट बैक, रिलैक्स और वेट पैसिवली आप जो है वेट करना चाहते हैं या आराम करना चाहते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके लिए बोल सकते हैं आप लोग। सिट डाउन का मतलब होता है टू टेक अ सीट, आप जो है बैठ सकते हैं। सिट ऑन का मतलब होता है टू डिले और पोस्टपोन एक्शन ऑन समथिंग, आप किसी जो है काम को कुछ समय के लिए जो है क्या करते हैं, डिले करते हैं या टाल देते हैं। सिट थ्रू का मतलब होता है टू स्टे अंटिल द एंड ऑफ ए टेडियस और लॉन्ग इवेंट, मतलब जो है सिट थ्रू का मतलब क्या है कि आप किसी फंक्शन में गए हैं, किसी कार्यक्रम में गए हैं, ठीक है, और आप उस कार्यक्रम को लास्ट तक जो है देख के आते हैं, अंतिम प्रोग्राम तक आप जो है देख के आते हैं, तो आप सिट थ्रू किए हुए हैं। आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मजबूरी है, कुछ भी है, आप उसका काम को, कार्यक्रम को लास्ट तक जो है देख के आ रहे हैं। सिटअप होता है टू राइज टू अ सिटिंग पोजीशन, मतलब आप जो है जो भी सिचुएशन में आप लेटे हुए हैं उसी सिचुएशन में आप बैठते हैं। या फिर टू पे क्लोज अटेंशन, आप जो है बहुत ध्यान से किसी भी चीज़ को, किसी प्रोग्राम को क्लोजली जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आप देख रहे हैं। स्लीप ओवर का मतलब होता है टू स्टे ओवर नाइट इन समवन एल्स होम, आप जो है दूसरे के घर पे रहते हैं और वहाँ पे रात जो है एक तरीके से बिताते हैं। स्लिप अप होता है टू मेक मिस्टेक, आप गलती कर देते हैं, स्लिप अप हो गया, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग हो गया, इस तरीके का कुछ आपने सुना होगा, मतलब गलती से मेरे से बोला गया, भाई मेरा इंटेंशन ये नहीं था। स्लो डाउन का मतलब होता है टू रिड्यूस स्पीड और रेट, मतलब आप किसी भी स्पीड को या किसी भी रेट को आप धीमा करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ के रेट को, रेट मतलब प्राइस से नहीं है यहाँ पे, ठीक है। शेक इन या फिर शेक इन टू एंटर सीक्रेटली और क्वाइटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड, आप जो है चुपके से एंटर कर जाते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी जगह पे, ठीक है, आप नोटिस्ड नहीं होना चाहते और एकदम से एंटर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल बताऊं, क्लास में जब हम लेट होते हैं तो चुपके से एंटर करने की कोशिश करते हैं। स्नीक आउट, टू लीव सीक्रेटली और क्वाइटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड, ये इसका एंटोनिम के रूप में आप बोल सकते हो। चुपके से निकलने को भी बोल सकते हैं, विदाउट बीइंग नोटिस्ड। उसके बाद है शॉर्ट आउट टू ऑर्गेनाइज रिजॉल्व अ प्रॉब्लम और सेपरेट आइटम्स। शॉर्ट आउट करना प्रॉब्लम्स को लेके ज़्यादातर होता है, दो ग्रुप्स के बीच में आपसी डिस्प्यूट हो गया है, उसको आप बैठ के जो है क्या करते हो, शॉर्ट आउट करते हो, ठीक है। स्पेस आउट क्या होता है? टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड और अनफोकस्ड, या फिर डिस डिसोशिएट जो है एक तरीके से सोशियोलॉजी से, सोसाइटी से रिलेट कर सकते हो, समाज से रिलेट कर सकते हो। समाज में क्या करते हैं, हम मिलजुल के रहते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। बट डिसोशिएट मतलब आप अलग थलग हो जाते हैं, ये बोल सकते हो। टू बिकम डिस्ट्रैक्टेड, आप ट्रैक पे नहीं हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं, या फिर अनफोकस्ड हैं, आप फोकस्ड नहीं है। स्पेस आउट आप उसको बोल सकते हो। स्पीक आउट क्या होता है? बोलना, खुल के बोलना स्पीक आउट होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम आपने सुनी, फिर उसके बाद जो है ना आप सुनाने लग जाते हैं, फिर आप जो है ऐसे वेट नहीं कर सकते कि भाई तू ही बोलता रहेगा क्या, हम लोगों को भी जवाब आपका देना पड़ेगा। टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियंस ओपनली एंड फ्रेंकली, आपको बोलते हैं जब अपनी बात को सी। स्पीड अप क्या होता है? टू इंक्रीज स्पीड और रेट, आप जो है तेज़ी करते हैं, स्पीड में एक्सेलरेट करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं। स्प्लिट अप का क्या होता है? ये गाड़ी या बाइक से ही रिलेटेड नहीं होता,
काम में भी हो सकता है, ठीक है, वो एग्जाम्पल के तौर पे था। स्प्लिट अप का मतलब होता है टू सेपरेट और ब्रेक अप, मतलब अलग करना आप चीज़ों को, स्प्लिट अप, ठीक है। वैसे स्प्लिट का मतलब क्या होता है एज अ वर्ब, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप लोग, ठीक है, मैंने क्वेश्चंस नहीं किए अभी तक आपसे। स्प्रेड आउट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए वाइड एरिया और अमंग ए नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे क्षेत्र में किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड आउट होता है। स्टैंड अराउंड का मतलब होता है टू रिमेन आइडल इन वन प्लेस, मतलब आप बेकार में ही, व्यर्थ में ही जो है, आइडल का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, ठीक है, अपने जो है समय को ख़राब करना, या एक जगह पे जो है आप लगातार जो है खड़े हुए हैं और जो है आप आगे की तरफ चीज़ों को नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रेजल वर्ब के लिए पार्ट नंबर 9th, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा ना हमारा, वो लास्ट पार्ट होगा 10th। उसके बाद आपको वन वीडियो में पूरे 1000 जो है फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, या आपका कोई सजेशन है। और सैटरडे को लाइव आओ, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए अपना सपोर्ट दिखाया करो, ठीक है, बातें किया करो, हम लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, किसी ना किसी हमारे सर को जोड़ते रहते हैं, वो जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल यूट्यूब पे है, फेसबुक पे नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, यूट्यूब पे ही सही है। स्टडी मटेरियल्स जो है ना यूट्यूब पे ही ठीक रहेगा, क्योंकि मैनेज्ड वे में भी रहता है, वो ज़रूरी हो जाता है, तो आप यूट्यूब पे ही रहेगा हमारा ये जो लाइव का प्रोग्राम है, ठीक है। लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर ज़रूर कर दें एजुकेशनल ग्रुप में जो भी आपके पास है, ठीक है, और उनको बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो भाई, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।